आपके अपने YouTube चैनल अनुराग साड़ी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं भूगोल जियोग्राफी में अध्याय 5 प्राथमिक क्रियाएं। ओके, चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले के जो चैप्टर मैंने आपको समझाए हैं उनकी वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको क्या है, चैनल पर जाना है, प्लेलिस्ट के सेक्शन पर क्लास 12 जियोग्राफी कि आपको सेक्शन पर जाइएगा तो वहाँ पर आपको है सभी वीडियो मिल जाएंगी। ओके, चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या है, इस अध्याय में हम क्या है प्राथमिक क्रियाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, जिसमें से हम पढ़ेंगे कृषि के बारे में, पशुपालन के बारे में, भोजन संग्रहण के बारे में और लास्ट में हम पढ़ेंगे खनन या खुदाई के बारे में। ओके, चलिए देख लेते हैं, क्रम से अपन देख लेते हैं। तो आर्थिक क्रियाएं क्या हैं? तो मनुष्य की वह सभी क्रियाएं जिनसे मनुष्य को क्या है धन की प्राप्ति होती है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। मतलब ऐसी क्रियाएं ओके जिनसे क्या है मनुष्य को क्या है धन की प्राप्ति होती है, ओके पैसे रुपया मिलते हैं, वो सभी क्या है आर्थिक क्रिया कहलाती हैं। आर्थिक क्रियाएं कई प्रकार की होती हैं। मुख्यतः आपकी ये दी हुई है, जैसे प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया, तृतीय क्रिया, चतुर्थक क्रिया। ओके, इस चैप्टर में हम क्या है प्राथमिक क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है उसमें द्वितीयक क्रिया और उसके नेक्स्ट चैप्टर में हम तृतीय चतुर्थ क्रिया इस प्रकार से पढ़ेंगे। ओके, तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं प्राथमिक क्रिया के बारे में। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आपका आता है इस प्रकार से, क्वेश्चन दिया हुआ है, भोजन संग्रहण विश्व के किन दो भागों में किया जाता है? तो इसका आपको आंसर लिखना है उच्च अक्षांश के क्षेत्र में, जिसमें उच्च अक्षांश के क्षेत्र में आता है आपका उत्तरी कनाडा, ओके, उत्तरी यूरोपीय, ओके, और दक्षिणी चिली, ये आपके आते हैं। और निम्न अक्षांश के क्षेत्र में आता है आपका अमेजन बेसिन, उष्णकटिबंधीय आपका अफ्रीका और क्या है ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्वी एशिया। ओके, ये आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आपका आता है कि आधुनिक समय में भोजन संग्रह के कार्य या क्या है व्यापारीकरण हो गया है। ओके, व्यापारीकरण हो गया है, स्पष्ट कीजिए। ओके, तो इसका आपको राइट आंसर किस प्रकार से होगा? देखिए पहले समय में क्या होता है, जब लोग भोजन संग्रह करते मतलब भोजन बचाते थे तो क्या अपने लिए बचाते थे, लेकिन अब जो क्या है भोजन बचा के रखते हैं अपन तो क्या व्यापारीकरण से मतलब बेचने की उद्देश्य से भी रखते हैं। ओके, तो इसको आपको स्पष्ट करना है। ओके, तो इसको अपन इस प्रकार से उत्तर लिख सकते हैं कि लोग क्या है कीमती पौधे होते हैं कि पत्तियां, छाल, औषधीय पौधे को क्या है बेचते हैं, इसलिए उन्हें क्या संग्रहित करके रख लेते हैं। ओके, तो पौधे के विभिन्न भागों का उपयोग किया जाता है। ओके, तो ये एग्जाम्पल देकर आप समझा सकते हैं। ओके, अब देखेंगे हम चलवासी पशुचारण। चलवासी पशुचारण क्या है? तो नाम से ही आपका पशुचारण मतलब पशु को चरना। ओके, चलवासी मतलब क्या है एक स्थान में स्थिर ना होगा, ओके, अलग अलग स्थान पर चरना। ओके, देख लेते हैं, यह क्या है प्राचीन जीवन निर्वाह का पशुचारण है, मतलब ये प्राचीन तरीका है पशुचारण का। ओके, चलवासी पशुचारण क्या है, एक प्राचीन तरीका है। इसमें पशुचारक अपने क्या है पशुओं को लेकर चारे की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान घूमता रहता है। ओके, मतलब इसमें क्या है अलग अलग स्थान घूमता रहता है चारे के लिए। ओके, पशुओं के लिए, ओके, पशु के चारे के लिए। ओके, इसमें पशुओं के लिए विशेष देखभाल नहीं की जाती, इसमें मतलब पशुओं की देखभाल नहीं ज़्यादा की जाती है। ओके, अब जैसे मतलब पशुओं को क्या है चारा देना है तो उनको क्या है नॉर्मल अलग अलग क्या है जगह में ले जाया जाएगा और वहाँ जो होगी घास मास वो खिलाई जाएगी। ओके, स्पेशल इसलिए कहीं से घास नहीं लाई जाएगी। ओके, और इसमें क्या है पशुओं को प्रकृति के रूप में उगने वाली घास पर निर्भर रहना पड़ता है, जैसा कि मैंने बताया आपको। ओके, और इसमें एक साथ बहुत सारे पशुओं को पाला जाता है। ओके, एक साथ बहुत प्रकार के पशुओं को एक साथ पाला जा सकता है, मतलब गाय भी, भैंस भी, ओके, और बकरी भी साथ में पाल ली जा सकती है। तो कई प्रकार के पाला जा सकता है और एक साथ सभी को पाल लिया जाता है। ओके, चलवासी पशुचारण में। ओके, अब देख लेते हैं हम वाणिज्य पशुधन पालन। ओके, अब देखिए नाम से ही वाणिज्य मतलब पैसे से संबंध। ओके, पशुधन पालन। ओके, तो इसे पशुधन पालन, वाणिज्य मतलब पैसे के लिए क्या है अगर पशुओं को पाला जाता है तो उसे हम कहते हैं वाणिज्य पशुधन पालन। ओके, नाम से ही इसे पता चल जाता है। तो यह क्या है व्यवस्थित पशुपालन। अब ये क्या है व्यवस्थित है, जब क्या है पैसे की बात आती है तो क्या है इसमें क्या है एकदम व्यवस्थित तरीके से किया जाता है, एक व्यवस्थित पशुपालन। ओके, यह एक क्या है पूंजी प्रधान पशुपालन, मतलब इसमें क्या है कुछ पूंजी लगाई जाती है। ओके, और जो पहले वाला अपन ने देखा, ओके, पहले वाले जैसे अपन ने देखा कि इसमें क्या है कोई पूंजी नहीं लगाई जाती ना, इसकी क्या है जो पशु होते हैं उनकी इतनी सेवा की नहीं की जा सकती है, जबकि जो घास मिलती है वो प्राकृतिक रूप से जो घास उगती है उन पर निर्भर रहना पड़ता है। ओके, चलवासी पशुचारण में। जबकि वाणिज्यिक पशुचारण में क्या होता है कि पूंजी लगानी पड़ती है। ओके, इसमें केवल किसी एक विशेष प्रकार के पशु को पाला जाता है। ओके, पिछले वाले मैंने आपको बताया पशुचारण में, ओके, कि उसमें क्या है कई प्रकार के पशुओं को पाल लिया जाता है, मतलब इसमें भेड़ भी पाल ली अपन ने, गाय भी, भैंस भी, बकरी भी। ओके, सभी प्रकार के एक साथ पाल लिए जाते हैं। जबकि इसमें क्या है किसी एक विशेष प्रकार, मान ली गाय का है तो गाय पाली है, भैंस अगर पाल रही है तो भैंस पाल रहे हैं, इस प्रकार से। ओके, इसमें पशुओं को एक फर्म में बाई लगाकर पाला जाता है, मतलब एक बाउंड्री का स्थान होता है, उसमें बाउंड्री पूरी तरीके से लगा दी जाती है और एक स्थान सुनिश्चित कर दिया जाता है कि ओके उसी के अंदर क्या है पशुओं को रहना है, इस प्रकार से। ओके, इसमें क्या है पशुओं की एक विशेष देखभाल की जाती है। आपकी देखभाल की विशेष तरीके से की जाती है क्योंकि उनसे अब क्या है पैसे कमाने वाले हैं। ओके, और उन्हें क्या है वैज्ञानिक पद्धति से पाला जाता है। इसमें प्रमुख पशु है, भेड़ हो गए, बकरी हो गए, गाय हो गई, भैंस हो गई, ये सब क्या है आपके वाणिज्य पशु धन पालन के क्या है प्रमुख क्या है पशु है। ओके,
अब देख लेते हैं हम आदिकालीन निर्वाह कृषि। ओके, निर्वाह कृषि देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, भूमि के क्षेत्र टुकड़ों पर आदिम कृषि औजार जैसे लकड़ी के हल और खुदाई करने वाली छड़ी से क्या खेती की जाती है। यह खेती क्या परिवार की मदद के लिए की जाती है। इस फसल से केवल, यहाँ केवल हो जाएगा, केवल परिवारों की ज़रूरतों को पूरा किया जाता है। मतलब ये क्या है, निर्वाह कृषि क्या होती है, एक प्राचीन पद्धति है जो क्या है आदि मानव के समय से चलती आ रही है। ओके, इसमें क्या होता है, इसमें एक फिक्स भूमि होती है, उस पर क्या है खेती की जाती है। और इस खेती करने का उद्देश्य क्या होता है, खेती करने का उद्देश्य केवल क्या है घर परिवार को चलाना होता है। ओके, परिवार की ज़रूरतों को पूरा करना होता है। ओके, मतलब परिवार के लिए जितना अनाज लगना केवल उतना उगाया जाता है इसमें। ओके, क्या है, इसका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होता है। ओके, वाणिज्य संबंध नहीं होती निर्वाह कृषि में। ओके, साथ ही इसमें क्या किया जाता है, इसमें केवल क्या है परिवार की जरूरतों को पूरा किया जाता है। और साथ ही इसमें क्या किया जाता है कि एक जगह खेती कर ली जाती है। ओके, जब इसमें एक बार खेती हो जाती है तो उसको छोड़कर, ओके, उसको छोड़ दिया जाता है और फिर उसके बाद क्या है दूसरी जगह जाया जाता है और दूसरी ज़मीन में क्या खेती की जाती है। ओके, क्योंकि पहले समय क्या है उर्वरक चलती नहीं थी। ओके, इसलिए क्या है जब एक बार उगा लिया जाता था, जब किसी भूमि पर खेती कर ली जाती थी तो उसकी उर्वरक क्षमता कम हो जाती है। ओके, अब तो क्या होता कि कई बार इसमें उर्वरक अपनी तरफ से मिलाते हैं, कृत्रिम उर्वरक, और उसको काम चलाते रहते एक ही भूमि से। लेकिन पहले क्या होता था, जमीन भी काफ़ी रहती थी, उसमें इतना पहले मालिकाना का नहीं होता था। तो ये लोग क्या अलग अलग जाकर क्या है एक बार खेती करते थे, फिर उसको छोड़कर क्या है कि दूसरी जगह चली जाते थे, फिर दूसरी जगह खेती करते थे, जिससे क्या है उर्वरकता शक्ति से अच्छी खेती हो सके। ओके, किसान जमीन के टुकड़ों को साफ करके अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज उगाते थे। ओके, मतलब इसमें क्या है जब एक खेती से दूसरी खेती करते थे। ओके, तो वहाँ का जब फसल काट कर क्या है उसे जला देते पूरे उसको एरिया को। ओके, जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती थी तो किसान उस भूमि को छोड़ देते थे और फिर खेती करने के लिए क्या है दूसरी भूमि को तैयार करते हैं, दूसरी हो जाए। ओके, दूसरी भूमि क्या तैयार करते थे। ओके, तो ये हो जाती है आपकी निर्वाह कृषि। इस प्रकार की कृषि में क्या है मृदा की उर्वरता बढ़ती है। ओके, क्योंकि बढ़ती है मृदा की उर्वरता, क्योंकि एक बार खेती कर ली जाती है और फिर उसे कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है, कई सालों के लिए। तब तक क्या है जो भूमि होती है वो रिकवरी कर लेती है अपनी उर्वरकता की। ओके, इसलिए क्या कृषि में मृदा की उर्वरकता बढ़ती है। इसमें किसान उर्वरकों का प्रयोग नहीं करता है, इसलिए इस कृषि का उत्पादन कम होता है। ओके, इसमें क्या है पहले समय में इतना उर्वरकता नहीं चलती थी, नॉर्मल रूप से कृषि होती थी, इसलिए इसमें क्या है उत्पादन कम होता है। ओके, इसके अन्य नाम भी है, मतलब निर्वाह कृषि को अन्य नाम से कौन कौन से नाम है, तो उत्तर पूर्व भारत में क्या है झूमिंग कृषि भी कहते हैं, मध्य अमेरिका में से मिल्पा कहते हैं, मलेशिया में से क्या है लादांग कहते हैं। ओके, ये सब क्या है आपके निर्वाह कृषि या झूमिंग कृषि के नाम है। अब देख लेते हैं हम चावल प्रधान कृषि। नाम से ही पता चलता है चावल प्रधान कृषि, जिसमें क्या है चावल की प्रमुख उत्पादक फसल रहेगी। ओके, तो इसमें क्या है चावल क्या है प्रमुख फसल होती है। इसमें खेतों का आकार छोटा होता है, इसमें क्या है खेतों का आकार छोटा होता है। इस प्रकार की कृषि में क्या है खेती कार्य में किसान और उसका पूरा परिवार काम करता है। ओके, इस प्रकार की कृषि के यंत्रों की आवश्यकता कम पड़ती है एवं मानव श्रम की आवश्यकता अधिक होती है। ओके, इसमें यंत्रों की कम आवश्यकता पड़ती है। ओके, और साथ ही इसमें क्या है मानव श्रम की आवश्यकता अधिक पड़ती है। ओके, इस प्रकार की कृषि में उर्वरता बनाए रखने के लिए पशुओं के गोबर की खाद एवं हरी खाद का प्रयोग किया जाता है। इस कृषि में प्रति इकाई उत्पादन ज़्यादा होता है और प्रति मजदूर उत्पादन कम होता है। तो ये सभी आप पॉइंट समझ चुके होंगे, लेकिन ये एक समझने का पॉइंट है आपके लिए कि इस कृषि में क्या है प्रति इकाई उत्पादन ज़्यादा होता है, प्रति मजदूर उत्पादन कम होता है। तो मैं आपको बता दूं, जब भी क्या है कोई भी कृषि होती है छोटे एरिया में की जाती है, मतलब छोटे खेत में की जाती है, इससे खेत का आकार क्या है छोटा होता है, वहाँ हमेशा क्या है प्रति उत्पादन ज़्यादा होगा, मतलब उत्पादन ज़्यादा होगा और प्रति मजदूरों की संख्या कम होगा। अब छोटी खेती है तो उसमें क्या है एक दो लोग ही क्या है खेती कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी खेती हो जाती है तो उसमें एक दो लोग खेती नहीं कर सकते, उसमें कई लोग चाहिए पड़ते हैं। ओके, तो उसमें क्या हो जाता है मजदूरों की संख्या बढ़ जाएगी। ओके, जबकि छोटी आकार का खेत होता है उसमें क्या है मजदूर की संख्या कम होती है, इसलिए क्या है प्रति मजदूर उत्पादन कम होता है अगर छोटा आकार होता है। ओके, और अगर बड़ा आकार होगा तो प्रति मजदूर उत्पादन अधिक होगा और क्या है उत्पादन कम होगा। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखेंगे हम पढ़ेंगे रोपण कृषि के बारे में, इंपॉर्टेंट है, आपसे इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर आता है आपके पेपर में। रोपण कृषि से ओके विशेषताएं आती हैं, तैयार कर लीजिएगा। रोपण कृषि क्या है, तो रोपण कृषि क्या है लौंग के लिए क्या है बड़े आकार क्षेत्र में की जाती है। ओके, ये क्या है बड़े आकार के क्षेत्र में की जाती है। इससे पहले हमने जो चावल की खेती देखी वो क्या छोटे आकार के खेत में की जाती है, जबकि क्या रोपण कृषि है वो आपकी बड़े आकार के क्षेत्र में की जाती है। ओके, बड़े खेत में अधिक पूंजी लगती है इसमें, अगर इसको आपको करना है रोपण कृषि को तो इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, उच्च प्रबंधन की आवश्यकता होती है, तकनीकी वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। रोपण कृषि की फसलें कौन कौन सी हैं, तो चाय हो जाती है, कॉफी, कोको, कपास, गन्ना आदि। अब यहाँ आप देख रहे हैं जितनी भी एक फसल है ये सब क्या है व्यापारिक फसल है, बेचने के पैसा कमाने के उद्देश्य से ये सभी की जाती है। चाय, कॉफी, कोको,
कपास, ओके। इसलिए क्या है रोपण कृषि हमेशा क्या है बेचने वाली जो आपकी होती हैं फसलें उनके लिए की जाती है, ओके। तो आपको पूछा जा सकता है ऑब्जेक्ट में कि रोपण कृषि की फसलें कौन कौन सी है, तो आपको ये बताना, ओके। रोपण कृषि की विशेषता आती है, पेपर में कई बार आ चुका है विशेषता रोपण कृषि की, तैयार रखिएगा, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। विशेष क्षेत्र की आवश्यकता होती है, आपको यहाँ थोड़ा आपको क्या है अशुद्धि हो सकती है इस टाइपिंग में, तो आप थोड़ा देख लीजिएगा, ओके। तो विशेष क्षेत्र की आवश्यकता होती है, मतलब इसमें क्या है बड़े आकार का आपको क्षेत्र चाहिए पड़ता है, ओके। अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, ओके। अब क्योंकि इसमें क्या है अब उच्च प्रबंधन तकनीकी वैज्ञानिक का प्रयोग होता है, ओके। तो इसमें अच्छे आप मशीनों का प्रयोग होता है, इसलिए क्या है अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। सस्ते श्रम की आवश्यकता होती है, मतलब इसमें क्या कई सारे मजदूर चाहिए हैं। अगर आप ज़्यादा मजदूर लगाएंगे और उन्हें ज़्यादा पैसा देंगे तो आपकी कम बचत होगी और इसलिए आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। इसलिए आपको अच्छे ज़्यादा मजदूर चाहिए तो पड़ेंगे, क्योंकि बड़े खेत है, ओके। तो इसलिए क्या है सस्ते मजदूर को ढूंढना, ओके। तो सस्ते समय की आवश्यकता होती है। एक फसली कृषि होती है, ओके, और वैज्ञानिक विधियों का इसमें प्रयोग किया जा सकता है, ओके, किया जाता है, ओके। तो ये सब है आपकी रोपण कृषि की विशेषताएं, ओके। यह कृषि क्या है यूरोपीय लोगों ने शुरू की थी, मतलब इसकी शुरुआत किसने की थी, यूरोपीय लोगों ने, ओके। और ब्राज़ील में अभी भी कॉफ़ी के कुछ बागान हैं जिन्हें क्या है फिजेंडा कहा जाता है, मतलब कुछ ब्राज़ील में कॉफ़ी के मैदान है जो क्या है ये रोपण कृषि से खेती होती है, ओके। जिन्हें क्या कहा जाता है फिजेंडा कहा जाता है। ऑब्जेक्ट में पूछा जा सकता है, तैयार कर लीजिएगा एक वाक्य के लिए, ओके, कि ब्राज़ील के जो कॉफ़ी के बागान है उन्हें क्या कहा जाता है फिजेंडा कहा जाता है, ओके। अब देखेंगे हम विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, ओके। तो इसके नाम से ही आपको सब कुछ इसकी विशेषता पता चल जाएंगी। अगर आपके इस पेपर में विशेषता पूछी जाती है कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की विशेषता बताइए, तो आप इसके नाम से ही सब जान जाएंगे। विस्तृत मतलब बड़ा, ओके। तो बड़ा मतलब क्या है बड़े खेत की आवश्यकता होती है इस कृषि को करने के लिए। वाणिज्य मतलब क्या है पैसे कमाने के लिए, ये जो खेती की जाती है पैसे कमाने के लिए की जाती है, ओके। और इसमें अनाज होता है, मतलब गेहूँ के इसमें गेहूँ के लिए की जाती है, ओके। तो देख लेते हैं इसकी विशेषताएं। इसकी प्रमुख फसल क्या है, गेहूँ है। प्रमुख फसल क्या है, गेहूँ है। गेहूँ के अलावा भी कई सारी फसल उगाई जाती है, मक्का, जौ, राई, ओके, जई, ये सब उगाई जाती है, ओके। इस खेतों का आकार क्या है बहुत बड़ा होता है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ इन खेतों का आकार क्या है बहुत बड़ा होता है, ओके। और इसमें खेत जोतने से लेकर फसल काटने तक का सभी कार्य क्या है यंत्रों से किया जाता है। इसमें प्रति मजदूर उत्पादन ज़्यादा होता है। अब देखिए इसमें क्या कहा हुआ है प्रति मजदूर उत्पादन ज़्यादा होता है। अब देखिए क्या है बड़ा खेत है, तो बड़ा खेत में क्या है बड़े खेत में ज़्यादा मजदूर चाहिए। जब ज़्यादा मजदूर चाहिए इसी का मतलब है कि प्रति मजदूर उत्पादन ज़्यादा होता है, मतलब क्या है इस खेतों के लिए ज़्यादा मजदूर की आवश्यकता होती है, ओके। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगर क्या है बड़ा खेत है तो प्रति मजदूर उत्पादन ज़्यादा होगा, ओके। और छोटा खेत है तो प्रति उसमें उत्पादन अधिक होगा, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार की कृषि में क्या है यूरेशियन के स्टेपी, उत्तरी अमेरिका के पेरी, ये सब क्या है मैदान है, ओके। अर्जेंटीना के पंपास मैदान में, और दक्षिण अफ्रीका के बेल्टस, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स, इन सब में की जाती है। ये कृषि कहाँ कहाँ की जाती है ये सब बताया गया है, ओके। तो ये आपको तैयार रख लेना है। आगे हम पढ़ेंगे मिश्रित कृषि के बारे में। मिश्रित कृषि क्या है देख लेते हैं। नाम से ही मिश्रित कृषि, ओके, मतलब कई प्रकार की इसमें खेती की जाती है, साथ ही इसमें क्या है पशुओं को भी पाला जाता है, ओके। तो इस प्रकार की कृषि में क्या है फसल उत्पादन के साथ साथ क्या है पशुपालन दोनों किया जाता है, मतलब फसल उत्पादन भी किया जाता है पशुपालन भी किया जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा मिश्रित कृषि, ओके। इसमें क्या है खेतों का आकार क्या है मध्यम होता है, मतलब मीडियम साइज के खेत होते हैं। इसमें प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं, तो गेहूँ, जौ, राई, मक्का, ये सब क्या है इसकी मिश्रित कृषि के प्रमुख फसलें, ओके। और प्रमुख पशु कौन कौन से हैं, तो मवेशी, भेड़, सुअर, ये सब पाले जाते हैं। इसमें क्या है अधिक पूंजी लगती है और इसमें क्या है रासायनिक खाद का प्रयोग किया जाता है। साथ ही इसमें क्या है कुशल कृषकों की आवश्यकता होती है। अब कुशल कृषक क्यों चाहिए, क्योंकि इसमें दोनों काम करना पड़ता है, साथ ही क्या है पशुओं को भी देखना है तो कृषि को भी देखना है। तो ऐसे कोई कृषक चाहिए जो है दोनों काम में क्या दक्ष हो, पशुओं को देखने में भी साथ ही क्या है इसके खेती करने में भी, ओके। तो ये होती है आपकी मिश्रित कृषि, ओके। अब देखेंगे हम उद्यान कृषि के बारे में, ओके। आप जो सभी मैं आपको नोट्स पढ़ा रहा हूँ, अगर आप उनकी नोट्स की PDF चाहते हैं तो आप अपनी वेबसाइट है www.anuagastudyclasses.com, गूगल पर जाइएगा, सर्च करिएगा anuagastudyclasses.com, वेबसाइट मिलेगी। वहाँ से आप क्या है क्लास 12 तक के आपको जियोग्राफी के सभी चैप्टर के आपके है नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, ओके। और कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, ओके, स्पेशल पढ़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मैसेज करके क्या है कोर्स की कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं, ओके। तो ध्यान कृषि के बारे में हम देख लेते हैं। तो ध्यान कृषि में क्या होता है, इस प्रकार की कृषि में क्या है अधिक मुद्रा मिलने वाली फसल जैसे सब्जी, फल इत्यादि क्या है उगाई जाती है, और ये क्या है नगरीय क्षेत्र में होती है, ओके। मतलब ये उद्यान कृषि अधिकतम क्या है सभी नगरों में होती है। जो आपको क्या है आपके मंडी में क्या है जो सब्जियां आती हैं वो सब उद्यान कृषि के अंतर्गत ही आती हैं, ओके। तो इसके कृषि में क्या है पैसे कमाने, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने के लिए की जाती हैं, और इसमें अधिकतम क्या है उद्यान कृषि में सब्जियां और फल उगाए जाते हैं, ओके। इसकी और ये क्या है नगरीय क्षेत्र में होती है अधिकतम।
इसकी विशेषता क्या है कि खेतों का आकार क्या छोटा होता है, खेतों का आकार छोटा होता है और खेत अच्छे यातायात के साधनों से नगरीय क्षेत्र से जुड़े होते हैं। क्योंकि अब ये जो खेत सब्जी हो रही है तो सब्जी क्या है, आज सब्जी उग जाती कटती है तो जस्ट उसे अगले दिन ही क्या है मंडी में पहुंचाना पड़ता है, बाजार में पहुंचाना पड़ता है। ओके, तो अच्छे यातायात के साधन होना चाहिए उस एरिया में, जिससे तुरंत ही क्या है सब्जी मंडी में पहुंच सके और बाजार में पहुंच सके। ओके, नहीं तो क्या है सब्जी फल खराब होने का चांस होता है, इसलिए इसमें क्या है अच्छे यातायात की आवश्यकता होती है। ओके, गहन श्रम और क्या है अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। ओके, गहन श्रम की आवश्यकता होती है, अच्छे बीज की आवश्यकता होती है, सिंचाई उर्वरक कीटनाशक का उपयोग होता है और यूरोप यूएसए भूमध्य सागरीय प्रदेश में ये सब होता है। ओके, अपने भारत में भी होती है और ट्रक कृषि के नाम से जाना जाता है। ट्रक कृषि के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि जो क्या है ये जो खेती होती है उद्यान कृषि, ये अधिकतम क्या है नगरों के आसपास की जाती है, जो नगरों से मान लीजिए 5 किलोमीटर दूर है या 10 किलोमीटर इसके अंतर्गत की जाती है। ओके, तो अब ये सब्जी जब कट के तैयार होती है, ओके, तो ये सब्जियाँ पूरी कहाँ ले जाती है, मंडी में ले जाती है, उसके लिए क्या है ट्रक में पूरे भर के ले जाता है। ओके, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया ट्रक कृषि। ओके, क्योंकि इस पूरा इसमें क्या है यातायात पर इसमें ज़्यादा निर्भर रहना पड़ता है। ओके, इसकी मुख्य विशेषता है यातायात में कोई दिक्कत होती है तो क्या सब्जी फल खराब हो जाएंगे, जिससे क्या है नुकसान होने के चांस होते हैं। ओके, तो ये पूरा निर्भर करता है आपकी यातायात में। ओके, इसलिए इसे क्या है ट्रक कृषि कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप। आगे हम देखेंगे डेयरी कृषि के बारे में। ओके, डेयरी मतलब क्या है जो आपने डेयरी फार्म में देखे होंगे उसी से संबंधित है। ओके, तो डेयरी कृषि अपने में क्या है पूर्ण आर्थिक क्रिया है, इसमें दूध घी मक्खन पनीर पौष्टिक आहार मिलता है। ओके, डेयरी व्यवस्था में क्या है दुधारू पशुओं के पालन पोषण का उन्नत और दक्ष प्रकार है। ओके, इसमें नगरीय और औद्योगिक केंद्रों के निकट क्यों की जाती है, ये क्वेश्चन आता है कि जो क्या है डेयरी कृषि है वो अधिकतम क्या है नगरीय या औद्योगिक केंद्रों के निकट क्यों की जाती है, इसका क्या कारण है। तो क्या है जब दूध निकलता है पूरे तरीके से या दूध से बने पदार्थ वो भी जल्दी खराब हो सकते हैं, इसलिए क्या है उन्हें जल्द से जल्द क्या है नगरों में पहुंचाना पड़ता है, इसलिए क्या है उनके पास की जाती है, जैसा भी अपन ने उद्यान कृषि में देखा। ओके, तो नगरीय और क्या है औद्योगिक केंद्र दूध और डेयरी उत्पादों के प्रमुख उपभोक्ता हैं। ओके, स्वयं प्रमुख उपभोक्ता हैं, यह डेयरी उत्पादों को क्या है बाजार उपलब्ध कराते हैं। नगर और उद्योगों में क्या है डेयरी उत्पादों की क्या है मांग अधिक होती है। ओके, तो डेयरी कृषि तो आप नॉर्मल समझ जाएंगे। ओके, अब देख लेते हैं हम भूमध्य सागरीय कृषि। ओके, तो भूमध्य सागरीय कृषि क्या है, तो जो क्या है भूमध्य रेखीय है, जो आप अगर आप देखते हैं अब जियोग्राफी में। ओके, तो जो आपकी भूमध्य रेखीय जो देखा गई है उसमें एरिया में जितने भी आपके देश आते हैं वो सब क्या है भूमध्य कृषि करते हैं। ओके, इसमें क्या होता है अति विशिष्ट प्रकार की कृषि होती है ये, इसमें क्या है खट्टे फलों की आपूर्ति के लिए मशहूर है। मतलब इसमें क्या है भूमध्य सागरीय कृषि में अधिकतम क्या है खट्टे फलों की खेती की जाती है। ओके, इसमें अंगूर क्या है मुख्य रूप से क्या है कृषि की जाती है, अंगूर की मुख्य रूप से इसमें कृषि की जाती है भूमध्य सागरीय कृषि में। ओके, विशेषता क्या है इस कृषि की, तो भूमध्य सागर के समीपवर्ती क्षेत्रों में की जाती है। ओके, साथ ही इसमें क्या है अंगूर की खेती से मुख्यतः उनमें मदिरा बनाने के लिए की जाती है, मतलब शराब बनाने के लिए की जाती है। ओके, और शीत ऋतु में यूरोप एवं अमेरिका में फलों व सब्जियों की मांग यहीं से पूरी की जाती है। ओके, तो ये हो जाती है आपकी भूमध्य सागरीय कृषि। ओके, अब देख लेते हैं हम सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि क्या है। ओके, सहकारी कृषि क्या होती है कि इसमें क्या है कृषकों का एक समूह होता है, इसमें कई सारे कृषक मिल जाते हैं। ओके, जो क्या है अपनी कृषि में अधिक से लाभ कमाने के लिए इच्छा से एक सहकारी संस्था बनाकर कृषि करते हैं। सहकारी संस्था क्या है कृषकों को हर प्रकार से मदद करती है, मतलब इसमें क्या है कई सारे किसान मिल जाते हैं और क्या है अपनी कृषि तो अपना करते हैं, लेकिन क्या है कई सारे मिलकर एक समूह बनाते हैं। ओके, इस समूह से ये फायदा होता है, मान लीजिए किसी किसान को घाटा हो जाता है तो वो क्या है इनसे क्या है पैसे ले सकता है, उधार ले सकता है, तो इनका समूह होता है, इसे कहते हैं सहकारी कृषि। ओके, और सामूहिक कृषि में क्या होता है कि यह कृषि क्या है सोवियत संघ के प्रारंभ हुई थी। ओके, और इसमें क्या होता है इस कृषि में सोवियत संघ में खोल खजोल कहा जाता है, इसको नाम क्या है खोल खजोल इस कृषि का नाम है सामूहिक कृषि का। ओके, इसमें सभी कृषक को क्या है मिलकर खेती करते हैं। ओके, ये पहले क्या है जब आपने अगर पॉलिटिकल साइंस में मैंने पढ़ा है आपको सोवियत संघ के बारे में। ओके, अगर आपने शीत युद्ध वाला जो पहला चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा तो उसमें आपका सोवियत संघ के बारे में पूरा बताया जाया है। ओके, तो सोवियत संघ में क्या होता था कि जिसमें कि जो बहुत सारी खेती है तो खेती का पूरा आधिपत्य किसके अंदर होता था, राजा के अंदर होता है, मतलब पूरे राज्य की जितनी भी खेती है उसका लीडर कौन है, मालिक कौन है, राजा होता है। ओके, नॉर्मल आम किसान नहीं होता। ओके, और इसमें जो किसान होते हैं वो सभी मिलकर क्या खेती करते हैं। ओके, तो मिलकर खेती करते हैं, तो इसमें क्या होता है उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण किसका होता है, सरकार का होता है। इसमें सभी मिलकर क्या खेती करते हैं। ओके, और ये कब से स्टार्ट हुई है सामूहिक कृषि, सोवियत संघ के प्रारंभ में से। ओके, तो ये आपका अंतर हो जाता है सोवियत कृषि और क्या है सहकारी कृषि में अंतर पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। ओके, अब लास्ट अपना टॉपिक है खनन या खुदाई। जमीन से महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों को निकालने के लिए क्या है निकालना क्या है खनन कहलाता है। ओके, खनन दो प्रकार के होते हैं, एक धरातली एक भूमिगत। ओके, खनन की विधियाँ क्या है धरातली खनन में क्या होता है इसमें क्या है इसे क्या है विकृत खनन भी कहा जाता है। धरातली खनन का नाम है विकृत खनन। ओके, यह खनन का क्या है सबसे सस्ता तरीका है, इसमें सुरक्षात्मक उपकरणों में क्या है कम खर्चा किया जाता है। ओके, ये होता है आपका धरातली खनन।
भूमिगत खनन क्या होता है, इसमें क्या है कूपित खनन कहा जाता है। कूपित खनन क्यों कहा जाता है, ये सब नहीं नॉर्मल भूमि यहाँ पर रह रहे हैं, ओके, यहाँ रह रहे हैं। तो जब इसमें अंदर खुदाई होती है तो इसमें कुआं पहले बनाया जाता है, कुआं बनाया जाएगा, फिर इसकी एक पूरी क्या है सुरंग बनाई जाएगी, और फिर यहाँ से जो क्या है कोयला वगैरह है जो सब निकाला जाता है, तो यहाँ से मजदूरों को भेजा जाता है, एक लिफ्ट सी बनाई जाती है, ओके, लिफ्ट के माध्यम से फिर नीचे जाकर ये क्या है खुदाई करते हैं और फिर पूरा सामान लाकर कोयला वगैरह ऊपर देते हैं, ओके। तो इस प्रकार से होता है, तो ये कुआं के रूप में इसमें बनता है, ओके, इसलिए इसे क्या है कूपित खनन कहा जाता है, ओके। गहराई में स्थित खनिजों को निकाला जाता है, मतलब अधिक गहराई से निकाला जाता है, और ये क्या है महंगा और जोखिम होता है। इसमें कई मशीनों का प्रयोग होता है, जैसे लिफ्ट वगैरह, पहले कुआं खोदा जाएगा, फिर लिफ्ट वगैरह सी लगाई जाएगी, ओके। तो इसलिए क्या है ये महंगा है और जोखिम भरा क्यों है, यहाँ भूस्खलन वगैरह हो सकता है तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए जोखिम भरा भी है, ओके। तो ये आपका हो जाता है खनन के बारे में, ओके। और प्रभावित करने वाले कारक, खनन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, तो भौतिक कारण है, आर्थिक कारण है। भौतिक कारण मतलब क्या है, जो प्राकृतिक रूप में मान लीजिए कहीं खनिज है ही नहीं है तो वहाँ क्या है खनन हो ही नहीं सकता, ओके, तो खनिज निफेशन कहा जाता है। आर्थिक में होता है जो क्या है पैसों संबंध, जैसे क्या है तकनीकी कम होना, श्रमिक कम होना, यातायात अगर नहीं है तो भी ये सब क्या है आपके खनन से प्रभावित करने वाले कारक है, ओके। तो इस प्रकार से अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई हो दोस्तों आपको वीडियो पसंद होगी, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई भी दोस्तों आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। साथ ही अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ओके। कोई भी दोस्तों डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।